वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 29 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ के लिए और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक को। पाइवट टेबल्स को हम यहाँ पे समझेंगे और हम ये जानेंगे कि पाइवट टेबल की मदद से कैसे हम एक बड़े डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं, उस डेटा को हम समराइज कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल टेबल और पाइवट टेबल में यही अंतर होता है कि एक नॉर्मल टेबल फ्लेक्सिबल नहीं होती, जबकि पाइवट टेबल आपका फ्लेक्सिबल भी होती है और इससे हम ज़्यादा इंसाइट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये एक तो हमको ये समरी बनाने में हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा डेटा अगर हमारे पास हो, ये हमको रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है और साथ ही में डेटा विजुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो आने वाली कुछ वीडियोस में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पेवट चार्ट क्या होते हैं, स्लाइसर्स क्या होते हैं, ग्रुपिंग कैसे होती है, ये सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में पाइवट टेबल बनाते कैसे हैं और किस तरीके से अपने डेटा को हम समराइज करते हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सैम्पल टेबल यहाँ पे ली हुई है, जिसके अंदर की हमारे पास ऑर्डर ID है, ऑर्डर की डेट है, सेल्स पर्सन के नेम्स हैं, रीजन्स दिए हुए हैं, अलग अलग क्वांटिटी हैं, कंट्रीज हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सैंपल टेबल है, कोई ये करेक्ट डेटा यहाँ पे नहीं है। और टोटल यहाँ पे डेटा मैंने काफ़ी बड़ा यहाँ पे लिया हुआ है। टोटल 50 यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या सेल्स पर्सन है, उनका हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा से अगर हमने इंसाइट निकालनी है, हमने इस डेटा को समराइज करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइवट टेबल्स को। अब देखिए, पाइवट टेबल्स को यूज़ करने के लिए कुछ यहाँ पे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। जैसे कि पिवट टेबल बनाते समय हमको कभी भी टेबल के अंदर मर्ज सेल का यूज़ नहीं करना, यानी कि जैसे हम नॉर्मली मर्ज करते हैं डेटा को यहाँ से, तो ये मर्ज आपकी सेल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पिवट टेबल वर्क नहीं करता है। इसके अलावा बीच में कोई रिकॉर्ड आपका एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारा जो डेटा है ये कंप्लीट यहाँ पे फिल्ड डेटा है, हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे कंप्लीटली आपका फिल्ड है, तो हमारी टेबल जो है परफेक्ट है पिवट टेबल्स के लिए। तो अब पिवट टेबल बनाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो है कि आप पूरे टेबल के डेटा को सेलेक्ट करें, या अगर आपकी एक कंप्लीट टेबल है तो आप उस टेबल के बीच में कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। देन आप सिंपली जाएंगे आपका इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में ही आपको यहाँ पे मिलता है पिवट टेबल का ऑप्शन। तो हमने इंसर्ट टैब में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए पहला आपको मिलता है पिवट टेबल का ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ आपको रिकमेंडेड पिवट टेबल्स भी मिलते हैं, इसको हम अभी लेटर ऑन समझेंगे। तो पहले में हमने टेबल के सेंटर में मैंने क्लिक किया, देन मैं इंसर्ट टैब के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पिवट टेबल में। तो देखिए आपको क्रिएट पिवट टेबल का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे रेंज इसने ऑटोमेटिकली पूरे टेबल की सेलेक्ट कर ली है। अब ये कह रहा है कि आपको पिवट टेबल कहाँ पे चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। अगर आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, यानी कि इसी वर्कशीट में चाहिए, तो सिंपली आपको एक सेल पे क्लिक करना होगा और वहीं पे आपका पिवट टेबल बनेगा। उसके लिए आपको लोकेशन देनी है। और अगर आप न्यू वर्कशीट में देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं न्यू वर्कशीट कर देता हूं। आप चाहें तो इसको यहीं पे भी इसको आप देख सकते हैं। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे अगर आप लोकेशन देते हैं तो ये देखिए सीट यहाँ पे आ गया, मैं ओके करूंगा तो ये यहीं पे बन जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम इसको न्यू वर्कशीट में यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो मैंने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया और मैंने देन ओके पे क्लिक किया। तो देखिए जो ये एक नई सीट यहाँ पे आ गई। सीट 1 पे हमारा पूरा डेटा है और सीट 2 में पिवट टेबल का ऑप्शन आ गया है। अब देखिए, अब आप कहेंगे इसमें टेबल तो कोई नहीं आई, क्या टेबल यहाँ पे बनी है? तो देखिए टेबल हम यहाँ पे खुद बनाएंगे, क्योंकि डेटा हम समराइज करेंगे अपने हिसाब से। तो जैसे ही मैंने पिवट टेबल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे इस साइड पे आपका राइट साइड में पिवट टेबल के कुछ फील्ड्स आपको मिलेंगे। फील्ड यानी कि जो कॉलम्स के नेम होते हैं उन्हीं को हम फील्ड बोलते हैं। तो देखिए ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, सेल्स पर्सन, रीजन, क्वांटिटी, कंट्री, सेल्स एंड प्रॉफिट, सभी हमको कॉलम के फील्ड यहाँ पे मिल गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस पिवट टेबल के बाहर क्लिक करता हूं तो आपके जितने टैब हैं, क्लेवर लिमिटेड आपके टैब हैं। लेकिन जैसे ही मैं पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए एक यहाँ पे पिवट टेबल एनालाइज वाला यहाँ पे पूरा आपको टैब मिलता है। इसके यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलेंगे इसके रिबन में, और साथ ही में डिज़ाइन का भी आपको मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल टेबल डिज़ाइन की तरह होता है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पिवट टेबल फील्ड आपको मिलेगा। हो सकता है आपको लेआउट इस तरीके का मिले, या हो सकता है आपको लेआउट यहाँ पे चेंज करके इस तरीके का मिले। लेकिन ये चार चीज़ें मेनली यहाँ पे मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट में आपका फिल्टर्स का ऑप्शन होता है। डेटा को फिल्टर करने के लिए रोज हो गया, कॉलम हो गया, यानी कि रो वाइज या कॉलम वाइज आपको डेटा देना है। एंड देन वैल्यूज, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स है, प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, तो न्यूमेरिकल डेटा है, तो इसको हम इसके साथ काम करेंगे। तो लेआउट भले आपका कुछ भी हो, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चार चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर गलती से कभी आप इसको क्लोज कर देते हैं, अगर आपको ये टेबल आपका नहीं मिलता, तो देखो पिवट टेबल एनालाइज वाला जो टैब है, हो सकता है अगर आप पुराना यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं 2021 यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल का, तो इसमें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर आपको केवल एनालाइज वाला मिले एंड डिज़ाइन वाला मिले।
तो पिवट टेबल एनालाइज में मैं चाहता हूँ फील्ड लिस्ट में, इसमें मैंने क्लिक किया तो ये दोबारा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा डेटा है इस डेटा में मुझे कंट्री वाइज यहाँ पे सेल्स देखनी है, यानी कि हर कंट्री में टोटल कितनी सेल हुई है ये मुझे देखनी है। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंट्री वाला जो यहाँ पे मेरा फील्ड है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि नॉर्मली लेफ्ट क्लिक मैं इसमें करूँगा एंड देन मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से उठा के रोज में। तो जैसे ही मैंने इसको रोज में यहाँ पे आपका ड्रैग करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे किया तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 कंट्रीज आ गई, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, जापान एंड स्कॉटलैंड। एंड इसके अलावा अब हमको क्या चाहिए, अब देखिए इसको अगर आप रो में देखना चाहें तो आप रो में ड्रॉप करेंगे, अगर आप इसको उठा के यहाँ से कॉलम में ड्रॉप करते हैं तो देखिए इनके हमारे कॉलम बन गए। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर यही काम मैं नॉर्मली करूँ तो मुझे इफ फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इफ्स का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा था, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये आपका वर्क करता है। तो फिलहाल इसको हम ले लेते हैं रोज के फॉर्म में ही, और अगर आपको इसकी जगह कोई और चीज चाहिए तो सिंपली आप इसको वापस ड्रैग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रीज को उठा के मैंने रोज में यहाँ पे लाया तो देखिए पिवट टेबल ने ऑटोमेटिकली सभी कंट्रीज के नेम दे दिए। अब हमें क्या देखना है, हर एक कंट्री में सेल कितनी हुई है। तो हम सेल का जो फील्ड है इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको उठा के मैं डाल देता हूँ वैल्यूज पे। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको वैल्यूज पे यहाँ पे ड्रॉप किया तो सभी यहाँ पे जो आपका सम है वो आ गया है सभी सेल्स का कंट्री के हिसाब से। तो इसने ऑटोमेटिकली ये किया है। अगर मैनुअली इसको आप करेंगे तो आपको इसके लिए इफ्स जो फंक्शन है, काउंट इफ्स जो फंक्शन है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अब हमने कहा कि हमें ऐसे नहीं देखना, मुझे यहाँ पे जो देखना है वो मुझे देखना है रीजन वाइज, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो रीजन है इनके बेसिस पे मुझे देखना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्री को वापस यहाँ से उठा के वहां डाल देता हूं, सम को भी चलिए मैं यहां डाल देता हूं। अब मैं यहां पे सेलेक्ट करूंगा रीजन को। तो देखिए अब रीजन्स आ गए, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। एंड देन अब हमको यहां पे सेल्स देखनी है या प्रॉफिट देखना है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए मैंने कहा प्रॉफिट हमें देखना है, तो प्रॉफिट को उठा के मैंने वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट इन सभी का हमको यहाँ पे मिल गया कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब इसी के साथ मान लीजिए आपने कहा कि ईस्ट रीजन में टोटल कंट्री कितनी थी, नॉर्थ में कितनी थी, साउथ में कितनी थी, अगर ये भी हमने देखना है तो इसके लिए अब हम यहाँ पे कंट्रीज को मैं उठाता हूँ और इसको सिंपली मैं रोज में ही यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए रोज में मैंने डाला तो ईस्ट का यहाँ पे आपको इस तरीके से बॉक्स मिलेंगे। आप चाहें तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अगर ईस्ट का देखना है इसको आप यहाँ पे ओपन कीजिए तो ईस्ट के अंदर 5 की 5 कंट्री है, हर एक कंट्री में कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको नजर आएगा। और इस कंट्रीज को अगर मैं यहां से उठा के कॉलम में डाल दूं तो देखिए क्या होगा, हमारे जो कंट्री हैं वो तो रोज में है, लेकिन जो हमारा जो रीजन है वो तो हमारा रोज में है, जो कंट्रीज हैं वो अब कॉलम में आएंगी। देखिए अब और यहाँ पे लेआउट और अच्छा लगेगा, यानी कि अब यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड हर एक कंट्री का आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ में इसी ने आपको ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे करके दे दिया। तो देखिए काफी ईजी यहाँ पे है। और इसके अलावा अब अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि डेटा तो हमको मिल गया, देखिए अलग अलग डेटा है, वैसे ही आपको यहाँ पे सेल्स भी अगर देखना है, जैसे हमने प्रॉफिट अभी दिया, हमने कहा सेल्स भी उठा के हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए आयरलैंड है, इटली है, हर एक देश का आपको सम भी मिल गया सेल्स का और प्रॉफिट का भी मिल गया। तो इस तरीके से डेटा को आप यहाँ पे जल्दी जल्दी से आप इसको समराइज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए हमने रीजन के बेस पे यहाँ पे प्रॉफिट देखा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए ईस्ट का टोटल प्रॉफिट तो इतना है, लेकिन ये आया कैसे, यानी कि टोटल कैसे हुआ, तो आपने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जाके आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसने खुद ही एक नई सीट यहाँ पे बना दी और इसमें जितना भी ईस्ट का आपका डेटा था वो पूरा का पूरा आ गया। अब अगर मैं पूरा का पूरा जो डेटाबेस है या सिंपली टेबल है इसमें से अगर मैं डेटा को लेकर के आता हूं तो काफी टाइम लगेगा, ईस्ट ईस्ट करके आप हाईलाइट करेंगे हर किसी को तब आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए C2 से हमने जैसे ईस्ट पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसका पूरा का पूरा डेटा हमको एज इट इज यहाँ पे मिल गया। और इसमें साथ में आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर का जो ऑप्शन है बेसिक वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ नॉर्थ का, तो नॉर्थ में मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए नॉर्थ का भी डेटा हमको पूरा यहाँ पे मिल गया, नॉर्थ रीजन का पूरा डेटा इसने खुद ही हमको बना के दे दिया समराइज्ड फॉर्म में। ऐसे ही हमने कहा साउथ का हमको डेटा चाहिए तो देखिए साउथ का पूरा डेटा आ गया। वैसे अगर मैं यहाँ पे वेस्ट का डेटा देखना चाहता हूँ तो वेस्ट का भी आपको डेटा मिल जाएगा। तो देखिए काफ़ी आसान है डेटा को समराइज करना, डेटा को मैनेज करना काफ़ी आसान है। आने वाली कुछ और वीडियोज़ जैसे हमारी आते रहेंगी तो आप देखेंगे किस तरीके से हम पिवट टेबल की मदद से ग्राफ्स को डिज़ाइन करते हैं,
स्लाइसर हम यूज़ करते हैं। तो ये सभी फीचर्स हैं। फिलहाल के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे पाइवट टेबल को क्रिएट करते हैं, कैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, रीड्रैग हम कर सकते हैं, अलग अलग डेटा को हम देख सकते हैं और कैसे डेटा से इंसाइट निकालनी है या डेटा को अगर और डिटेल्ड फॉर्म में देखना है और क्लियर फॉर्म में देखना है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारी पहली वीडियो थी इस टॉपिक के लिए, वीडियो नंबर 29 पाइवट टेबल। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 30।